नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप शेयर मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ से अवगत होते रहें। तो शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। और मित्रों, आगे हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 10 से 15 स्टॉक्स की। और 10 से 15 ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिन पर खबर के दम पर यहाँ बड़ा एक्शन वो देखने को मिल रहा है। तो सभी के सभी स्टॉक्स हैं, पिछले 2 दिन से मार्केट की छुट्टी थी, सो यहाँ बड़ी न्यूज़ है वो स्टॉक्स पर आते हुए देखने को मिली है। और इन न्यूज़ के चलते कल मार्केट की ओपनिंग के साथ 3 स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहले अपन लेते हैं अडानी ग्रुप से अडानी टोटल गैस, और एटीजीएल पर कल है वो दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ एक न्यूज़ के चलते बड़ा एक्शन है वो कल मार्केट में संभव हो सकता है। और अभी लेटेस्ट है वो अडानी गैस की तरफ से मीडिया रिलीज दिया गया कि अडानी टोटल गैस कमेंस प्रोडक्शन एट बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट। और एटीजीएल ने बरसाना बायोगैस जो प्रोजेक्ट है इस पर प्रोडक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ इसके चलते आज अडानी टोटल गैस पर एक्शन देखने को मिलेगा। और अडानी टोटल जो एनर्जिक बायोमास लिमिटेड है, जो एटीजीएल की जो सब्सिडरी कंपनी है एटीबीएल, यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है और बायोमास के प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एनर्जी है वो विकसित की जाएगी। तो ये करीबन इट विल प्रोसेस 225 टीपीडी ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट एंड कैटल डग एंड जनरेट 10 टीपीडी ऑफ सीबीजी। तो यहाँ ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी बायोमास प्रोजेक्ट के थ्रू, और करीबन 225 टीपीडी जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं और पशुओं का जो डग्स है उनसे यहाँ एनर्जी प्रोजेक्ट है वो स्टेब्लिश किया गया। और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट से वो सीएनजी बायो सीएनजी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ईटीसी वो जनरेट किए जाएंगे। और इससे जो बरसाना जो बायोगैस प्रोजेक्ट है और इसके चलते और अडानी टोटल गैस पर आपको जबरदस्त एक्शन वो देखने को मिलेगा। और बात करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज की। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक था, पिछले देखे तो गुरुवार के सेशन में भी यहाँ 1.5% की है वो तेजी देखने को मिली थी। और नज़ारा टेक को भी आप कल के लिए रडार पर रखें, और यहाँ पे एक बड़ा न्यूज़ है वो देखने को मिला है। तो नज़ारा टेक की बात करें तो जो गेमिंग जो कंपनी है नज़ारा टेक, और इस पर ये इन्फॉर्म दिया गया है, वी हैव इन्फॉर्म यू दैट ए पार्ट ऑफ द कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी। और कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरीज कंपनी है उन पर रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी अपनी बताई है। और अलॉन्ग विद अकॉर्ड इंटरेस्ट प्रोविजनली एक्सटेंड टू बाय द कंपनी टू द सब्सिडरीज। और इंटरेस्ट है वो पे का यहाँ न्यूज़ देखने को मिला है। तो नज़ारा प्रो गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड और हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्सिडरीज। और इसकी जो 2 से 3 जो सब्सिडरीज कंपनी है इनको जो कंपनी का जो लोन है, इनकी जो सब्सिडरी जो कंपनीज है उन पर जो लोन है उन लोन को और शेयर्स में कन्वर्ट, इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्ट किया गया है। तो इसके चलते भी वो कंपनी है कुछ लोन्स फ्री होगी, और जो लोन पर इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से दिया जाता था उससे भी कंपनी है वो बरी होगी। तो इसके चलते नज़ारा टेक का स्टॉक्स भी कल के लिए एक्शन पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आप नज़ारा टेक पर भी नजर रखें। और पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में नज़ारा टेक ने 28% का वो रिटर्न दिया। हालांकि ये रिटर्न मिड कैप की कैटेगरी के अनुसार देखें तो रिटर्न कम है, लेकिन नज़ारा टेक एक गेमिंग बेस्ड भविष्य कंपनी है, और तो आगे बड़े रिजल्ट्स है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सो नज़ारा टेक पर भी नजर रखें। अगली कंपनी की बात करें तो पीएसयू सेक्टर से मोइल लिमिटेड, और यहाँ स्टॉक्स था वो 1.5% की गिरावट में देखने को मिला था। और कल के लिए मोइल भी रडार पड़ेगा, और यहाँ बड़ा अपडेट है वो मोइल की तरफ से दिया गया है। कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया रिलेटिंग ए फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ मैग्नीज। और जो मोइल इंडिया लिमिटेड है वो मैग्नीज का प्रोडक्शन करती है, मैग्नीज का खनन करती है। तो इसने मैग्नीज जो खनिज है उसके प्राइस इसने बढ़ाए हैं। तो प्राइस बढ़ाने से और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और इसके चलते बड़ा एक्शन कल यहाँ संभव है। तो कंपनी ने किन किन सेगमेंट में अपना रेवेन्यू जो प्राइस बढ़ाए तो उनकी बात करें तो जो फेरो ग्रेड का जो मैग्नीज है उस पर कंपनीज ने करीबन इसमें 6% का प्राइस है वो इंक्रीज किया है। वहीं दूसरा जो अदर फेरो ग्रेड जो मैग्नीज है उसके ऊपर 3% प्राइस इंक्रीज किया है। और द प्राइस ऑफ ऑल SMGR और ऑल कैटेगरीज का जो केमिकल्स है, फिंगल्स है, इन पर भी वो 3% प्राइस इंक्रीज किया गया है। तो इस प्राइस इंक्रीज के चलते कल मोइल का स्टॉक्स भी आपको रडार पर देखने को मिलेगा, और यहाँ भी वो दमदार एक्शन है वो देखने को मिलेगा। पिछले वित्त वर्ष के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले वित्त वर्ष में और करीबन 90% का दमदार रिटर्न मोइल्स ने दिया है। और पीएसयू स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर्स, एनर्जी और फाइनेंस, डिफेंस जो पीएसयू जो फाइनेंस जो कंपनी है इन पर सभी पर ही इस वित्त वर्ष में अच्छा रिटर्न मिला है। तो कल के लिए मोइल को भी अपने रडार पर रखें, दमदार एक्शन यहाँ भी खबर के चलते एक्शन देखने को मिलेगा। अगली कंपनी की बात करें तो अगला स्टॉक्स है रेटिना पेंट्स का, और रेटिना पेंट्स पर भी खबर के चलते दमदार एक्शन आपको कल यहाँ भी देखने को मिल सकता है। और रेटिना जो पेंट्स है एक यूके की स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स है, और एक पेंट सेक्टर में एक छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ भी एक स्टोर्स ओपन किया गया है। और कंपनी ने अपना नया फ्रेंचाइजी रिटेल्स आउटलेट का ओपन किया है, और इसके चलते यहाँ कल भी आपको रेटिना पर है वो एक्शन देखने को मिल सकता है। रेटिना के स्टॉक्स प्राइस की बात करें तो स्टॉक्स है वो 74% के आसपास है, 74 पर यहाँ ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है। और गुरुवार के सेशन में भी यहाँ करीबन 4.5% की दमदार तेजी है वो यहाँ देखने को मिली थी। तो न्यूज़ के चलते यहाँ भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही पिछले 1 वर्ष के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले 1 वर्ष में बहुत ही दमदार रिटर्न दिया है, और 145% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले वित्त वर्ष में इसने दिया है। तो स्टॉक्स है वो 20 रुपये की रेंज से निकल करके और 75 की रेंज में वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो पेंट सेक्टर पर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो रेटिना एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। और मैक्सिमम अगर की बात करेंगे तो रेटिना की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है मात्र 104 करोड़ का है, और बहुत ही छोटी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। मैक्सिमम रिटर्न्स देखेंगे इसके तो
कंपनी का जो स्टॉक्स है वो बीएसई पर मई 2023 में लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। उसके बाद से इसने करीबन 150% का रिटर्न हो दिया है और स्टॉक्स अगर किसी ने होल्ड किया होगा 29 रुपये की रेंज से स्टॉक्स चल करके दौड़ता हुआ और 75 की रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो रेटिंग आपको भी कल के लिए अपने रडार पर जरूर रखें। अगले स्टॉक्स में बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे अपन। M&M का स्टॉक्स था गुरुवार के सेशन में भी करीबन 2% की होती यहाँ भी देखने को मिली थी और M&M पर वो लेटेस्ट न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि बात करें इसके जो M&M का जो इसका जो थार जो मॉडल है इस पर 5 डोर वाला इसका न्यू मॉडल है वो लॉन्च किया जाएगा और कंपनी की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। करीबन ये 15 अगस्त के आसपास है इसका नया जो मॉडल है थार का 5 डोर बेसिस जो मॉडल होगा वो लॉन्च होगा। इसी के साथ आज भी एक बड़ा अपडेट इस पर देखने को मिला है। कंपनी की जो मर्जर जो हुआ है इसकी जो सब्सिडरी जो कंपनीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा की उनकी कुछ सब्सिडरीज कंपनी का जो मर्जर है वो हॉलीडे क्लब रिसोर्ट में यहाँ होते हुए देखने को मिला है। तो इस मर्जर के चलते भी M&M का और महिंद्रा हॉलीडे के स्टॉक्स को अपने रडार पर जरूर रखें। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पिछले एक साल में यहाँ करीबन 63% का रिटर्न है वो M&M ने पिछले वित्त वर्ष में दिया है। अगले स्टॉक्स में अपन बात करेंगे अरविंदो फार्मा पर और अरविंदो फार्मा पर भी यहाँ जबरदस्त एक्शन या न्यूज़ के लिहाज से देखने को मिला है। गुरुवार के सेशन में स्टॉक्स में करीबन 2% की तेजी यहाँ देखने को मिली थी और एक बहुत ही छुट्टी के दिन यहाँ कंपनी की तरफ से और 31 मार्च की डेट में आज और बहुत ही बड़ा न्यूज़ अपडेट यहाँ दिया गया और कंपनी का जो 4 सब्सिडरीज जो कंपनी है इसकी तो इसकी जो 4 सब्सिडरीज कंपनी की तरफ से न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो स्टेब्लिश की गई है जिसमें इंक्लूडिंग पेनिसिलिन GF एथ्रोज इसकी ओवन सब्सिडरीज कंपनी की तरफ से। तो इसकी जो 4 सब्सिडरीज कंपनीज है 4 अलग अलग जो सब्सिडरीज कंपनीज है इनमें प्रोडक्शन शुरू किया गया और प्रोडक्शन अलग अलग जो फार्मा बेसिस जो केमिकल्स है दवाई है उनका प्रोडक्शन देखने को मिला है जिसमें लाइफ इज फार्मा प्राइवेट जो लिमिटेड है वो पेनिसिलिन G का प्रोडक्शन करेगी और इसका प्रोडक्शन है वो करीबन 15,000 MT होगा। वहीं ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो 1,80,000 MT होगा। वहीं क्यूल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ भी 3600 MT का प्रोडक्शन इसके तहत भी होने वाला है। तो इसकी 4 सब्सिडरीज की तरफ से बड़ा प्रोडक्शन है वो फार्मा का किया जाएगा। तो इस न्यूज़ के चलते भी आप इसको रडार पर रखें अरविंदो फार्मा को। तो अरविंदो फार्मा का पिछले रिकॉर्ड भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष में इसकी अगर बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में करीबन 109% का दमदार रिटर्न है अरविंदो फार्मा ने दिया है। वही बात करेंगे अब बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया को भी अब अपने रडार पर रखें कल के लिए और बैंक ऑफ इंडिया को रडार पर इसलिए रखेंगे तो यहाँ पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग न्यूज़ यहाँ देखने को मिली है। और आज की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बैंक ऑफ इंडिया को टैक्स नोटिस मिला है और करीबन 1127 करोड़ का ये टैक्स नोटिस है वो बैंक को प्राप्त हुआ है। इससे पहले अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया को 564 करोड़ की जो पेनल्टी थी वो भी IT डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई थी। तो कल यहाँ वो एक्शन है वो खबर के चलते यहाँ एक्शन वो देखने को मिलेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया को भी अपने रडार पर रखें। पिछले साल का परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिला, करीबन 80% की तेजी है वो बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को मिली है। आगे बात करेंगे अपन आदित्य विजन की और आदित्य विजन का स्टॉक्स है एक मल्टीवैल्यू स्टॉक साबित हुआ है और महामल्टीवैल्यू स्टॉक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स हैं उनकी सेलिंग है वो रिटेल चेन के माध्यम से करता है और बिहार में इसका दमदार बिजनेस देखने को मिलता है। तो आदित्य विजन पर भी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे तो इसने अपने 2 न्यू स्टोर्स इसने ओपन किए हैं। तो 2 नए स्टोर्स ओपनिंग के चलते कल यहाँ आदित्य विजन रडार पर देखने को मिलेगा। और 2 स्टोर्स की बात करें तो पहला जो स्टोर्स है इसने सुभाष नगर और उत्तर प्रदेश में इसने शुरू किया। दूसरा जो स्टोर्स है वो बिहार में ही शुरू किया है पुरानी बाजार में। तो इन 2 स्टोर्स की ओपनिंग के साथ ही आदित्य विजन पर भी कल आपको दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। पिछला परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा। पिछले वित्त वर्ष में इसने 120% का रिटर्न है वो आदित्य विजन ने दिया है। साथ ही अपन बात करेंगे IOC पर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गुरुवार के सेशन में 1% की तेजी यहाँ भी देखने को मिली थी और IOC पर एक दमदार न्यूज़ आते हुए देखने को मिला। तो IOC और पैनासोनिक एनर्जी दोनों ने एक इम्पैक्ट किया है लिथियम आयन बैटरीज के निर्माण के लिए और IOC ने जो पैनासोनिक एनर्जी है उसके साथ जो इम्पैक्ट किया उसके तहत लिथियम आयन बैटरीज है वो इस पैक के तहत बनाई जाने वाली है। तो लिथियम आयन बैटरीज का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है जिसमें IOC भी उतर गई है। और इस पैक्ट की एग्रीमेंट की बात करें तो इंडियन ऑयल एंड पैनासोनिक एनर्जी साइन ए बाइंडिंग टर्म सेट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। और ये देश की पहली ऐसी कंपनी है जो लिथियम आयन सेल्स के लिए गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है जो लिथियम आयन सेल्स के लिए पैनासोनिक एनर्जी के साथ इसने एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत ये लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन करेंगे। साथ ही इससे पहले अगर देखेंगे तो इसने जेट वर्क के साथ भी एक बड़ा ऑर्डर साइन किया था इन्होंने करीबन जो EV के फास्ट चार्जर इस्टेब्लिश करने के लिए। और जो जेट वेग के साथ इनका जो एग्रीमेंट हुआ था वो 1400 EV फास्ट चार्जर्स के लिए हुआ था और ये IOC के लिए 1400 EV चार्जर स्टेशन स्थापित करेगा। तो इन 2 बड़ी न्यूज़ के चलते IOC पर भी कल के लिए बड़ा दमदार एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही पिछले वीक पर भी एक बड़ी न्यूज़ है वो IOC पर देखने को मिली थी। इंडियन ऑयल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन फर्म टू प्रोड्यूस फ्यूल फॉर Formula 1 रेस। और Formula 1 जो कार्स होती हैं उनके लिए जो ऑयल का प्रोड्यूस है वो IOC करने वाला है। तो इसके चलते भी है वो यहाँ एक अच्छा मूवमेंट है वो स्टॉक्स में बना हुआ है। तो इस खबर पर खबर का असर है वो देखने को मिलेगा। लगातार 3 बड़ी न्यूज़ आई स्टॉक्स पर आई हैं तो कल के लिए दमदार एक्शन है वो IOC पर देखने को मिलेगा। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने में स्टॉक्स है वो रॉकेट की गति से दौड़ा है और 86% का रिटर्न है वो IOC ने दिया है। तो 2024 के लिए IOC पर भी नजर रखें, बड़े रिटर्न देने की क्षमता यहाँ देखने को मिल सकती है। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही बेहतर है, 116% का रिटर्न है वो IOC ने दिया। अगले स्टॉक्स की अगर देखें तो पैनासोनिक एनर्जी को भी अपने रडार पर रखें। पैनासोनिक एनर्जी का स्टॉक्स भी 410 पर है वो ट्रेंड कर रहा है। तो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है पैनासोनिक एनर्जी IOC। तो इस इम्पैक्ट का दोनों कंपनियों को फायदा होने वाला है। तो दोनों कंपनियों के स्टॉक्स पर है वो कल के लिए रडार पर रखें। और पिछले इसका पैनासोनिक का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो लंबे समय में पैनासोनिक एनर्जी स्टॉक्स एक रेंज में ही है, कोई बड़े रिटर्न से यहाँ जनरेट नहीं हुए। और 1995 से अगर इसका परफॉर्मेंस देखें जब कंपनी अभी BSE पर लिस्ट हुई थी उससे अब तक करीबन इसने 250% का रिटर्न मात्र दिया है। और इतने लंबे समय में बहुत एक लंबे समय में भी इतने अच्छे रिटर्न पैनासोनिक एनर्जी के नहीं देखने को मिले हैं।
और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो करीबन 102% का रिटर्न ऑफ एनएसए ने दिया। अब बात करेंगे इजी ट्रिप्स पर, और इजी ट्रिप्स का स्टॉक्स है वो लगातार यहाँ डाउन में देखने को मिला। काफ़ी यहाँ नर्वस किया इस स्टॉक्स ने, और पिछले 12 महीने से स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं है और काफ़ी डाउन स्टॉक्स है वो जाते हुए देखने को मिला। और यहाँ भी आज इसने भी एक बड़ा एक्विजिशन किया और 33 करोड़ के एग्रीमेंट और इन्वेस्टमेंट के तहत इसने करीबन 5% की जो हिस्सेदारी है वो इसने खरीदी है, एक्वायरिंग की। और जो टारगेट जो कंपनी है वो ई ट्रेव टेक लिमिटेड में और इसने 33 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से करीबन 5% की हिस्सेदारी इसमें हासिल किया। तो इसी ट्रिप को भी अपने रडार पर रखें। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स है वो इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और स्टॉक्स 40 से लेकर के और 52 और 53 का जो रेंज है इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। और पिछले एक सालों में एक नर्वस परफॉर्मेंस स्टॉक्स का रहा है, करीबन 6% डाउन है वो पिछले एक साल में स्टॉक्स हुआ है। कोई अच्छे रिटर्न है यहाँ नहीं बने अभी तक स्टॉक्स पर। आगे बात करेंगे अब जोमेटो की। स्टॉक्स गुरुवार के सेशन में 1.5% की तेजी के साथ है वो अच्छी तेजी में और अच्छे मूवमेंट के साथ क्लोज हुआ है। जोमेटो पर भी आज बड़ा अपडेट आपको देखने को मिला है जोमेटो को, और इसके कर्नाटक राइजिंग डिमांड टू जीएसटी नोटिस। कुल मिलाकर जो कर्नाटक जो ऑफिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसकी तरफ से इन्हें एक छोटा सा नोटिस जो मिला है, लेकिन करीबन ये बैठता है 23 करोड़ 26 हज़ार का नोटिस है। तो इस नोटिस के चलते थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट है स्टॉक्स में हो सकता है। तो जोमेटो को भी कल के लिए अपने डाटा रखें। काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस जोमेटो का पिछले वर्ष में रहा है, और पिछले 23-24 के वित्त वर्ष में इसने दमदार रिटर्न इसने दिए हैं। और स्टॉक्स है वो अपने निचले जो लेवल से अगर देखें तो बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस स्टॉक्स का है। 250% का रिटर्न वो पिछले वित्त वर्ष में इसने दिया है। तो जोमेटो का अगर लो लेवल से किसी ने इसको होल्ड करके रखा है तो आगे भी होल्ड करके रखें। इसको बहुत बड़े रिटर्न से यहाँ बनेंगे, और अगले वित्त वर्ष तक इसकी जो सब्सिडरी है ब्लैंकेट है वहाँ से भी एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी। तो जोमेटो से भी ज़्यादा जो इसका रेवेन्यू है ब्लैंकेट से आने वाला है। तो 100 बने रहिए। 250 का फीसदी का जो रिटर्न है उससे कई बेहतर रिटर्न आगे इस कंपनी में मिलने वाले हैं। तो लंबे समय के लिए जोमेटो कर रही है, काफ़ी बेहतर आपको स्टॉक्स का नजर आएगा। आगे बात करेंगे अगले स्टॉक्स की, तो पीएसयू स्टॉक्स में और डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स पर आपको दमदार एक्शन कल यहाँ देखने को मिलेगा। जीआरएससी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में आपको कल के लिए जबरदस्त एक्शन यहाँ 20 स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। और खबर बहुत ही दमदार है जीआरएससी पर, और जीआरएससी ने आज एक प्रेस रिलीज किया जिसके माध्यम से इसने बताया कि कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 33% बढ़ी है। इसमें बढ़ी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू टर्नओवर है, एनुअल जो टर्नओवर है फाइनेंशियल 2024 का, वो करीबन 33% बढ़कर के आया है, और बहुत ही दमदार यहाँ देखने को मिला है। और कंपनी ने 79% का अंतरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। और तो दो बड़ी न्यूज़ है। तो पहला तो कंपनी का जो एनुअल जो टर्नओवर जो बढ़ाया रेवेन्यू का करीबन 33% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। दूसरा इसने वित्त वर्ष 23 और 24 है उसके लिए अंतरिम डिविडेंड भी इसने अनाउंसमेंट किया है, और 79% का अंतरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। तो जीआरएससी को कल के लिए भी अपने रडार पर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है अब तक स्टॉक्स का देखने को मिला है। पिछले 5 सालों में इसने करीबन 600 रिटर्न्स दिया। तो आगे भी डिफेंस का मोनोपोली स्टॉक्स है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स, और डिफेंस में इसकी अच्छी पकड़ है। और अगर इसकी बात करें तो जीआरएससी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ए वन ऑफ द लीडिंग वारशिप बिल्डर्स इन द कंट्री, और एक मोनोपोली है जो वारशिप बिल्डर्स के मामले में शिपिंग बिल्डर्स में अच्छा इसका पकड़ कंपनी का बिजनेस है वो ऑलरेडी काफ़ी ऑर्डर्स है कंपनी के पास है। तो लंबा ये स्टॉक्स को रखें और लंबे रिटर्न है वो यहाँ देने की क्षमता स्टॉक्स रखता है। आगे बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी पर। तो अडानी ग्रीन को भी अपने रडार पर रखें। अडानी ग्रीन पर भी बड़ा अपडेट है वो छुट्टी के दिन देखने को मिला था, और इसका जो न्यू जो सोलार जो पावर प्रोजेक्ट है वो कमीशन हुआ है। कमीशन का मतलब यहाँ से पावर जनरेशन की शुरुआत हो गई है, और इसका जो गुजरात का कवेड़ा जो प्रोजेक्ट है सोलार पावर प्रोजेक्ट वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो अडानी ग्रीन को भी अपने रडार पर रखें। लगातार अडानी ग्रीन के पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वहाँ भी अलग अलग पार्ट्स में भी जो एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, कमीशन हो रहे हैं। तो इसका बड़ा फायदा है वो अडानी ग्रीन पर जाते हुए देखने को मिलेगा। और पिछले 6 महीने में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, देखने को मिला है। करीबन 90% का रिटर्न पिछले 6 महीने में दिया है। तो अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसे रखें, लंबे समय के लिए काफ़ी बेहतर रिटर्न ये देगा। और इलेक्शन से पहले अडानी के स्टॉक्स में वो एक तेजी देखने को मिल सकती है, और इलेक्शन के बाद तो इसमें देखने को मिलेगी। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो अडानी के स्टॉक्स में वो दमदार रैलियां देखने को मिलेंगी। तो लंबे समय के लिए 2 महीने के लिए और रुके रहें और इलेक्शन का रिजल्ट देखें, उसके बाद में दमदार रिटर्न देखने को मिलेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे एसजी इंफ्रा इंजीनियर का, और एसजी इंफ्रा पर भी आज एक बड़ा अपडेट आपको देखने को मिला है। एसजी इंफ्रा पर बात करें तो यहाँ बड़ा अपडेट है वो हैज इंटर्ड इनटू द ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, और इनका एक एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग जो लिमिटेड है ईपीसी के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और जो सोलर डेवलपर प्राइवेट जो लिमिटेड है, और रसियार सोलर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द सोलर पावर प्लांट, और सोलर पावर प्लांट के लिए इन्होंने 2 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया है। तो इसके चलते एसजी इंफ्रा को भी अपने रडार पर जरूर रखें। हालांकि एसजी इंफ्रा का जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, पिछले एक साल में मात्रा है वो 14 से 15% का रिटर्न है वो एसजी इंफ्रा इंजीनियर ने दिया। और मित्रों बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का जो चहेता स्टॉक्स है येस बैंक की, और येस बैंक पर भी एक बड़ा अपडेट है वो आपको देखने को मिला है, जो कल के लिए यहाँ एक्शन के लिए काफ़ी भरपूर एक्शन है वो यहाँ देखने को मिला है। और येस बैंक को एक बड़ा फायदा यहाँ मिला है। और बात करेंगे कि आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊँगा। 17 दिसंबर 2022 की जो न्यूज़ थी आपको देखने को मिली होगी। 17 दिसंबर 2022 को येस बैंक का जो टोटल जो एनपीए जो पोर्टफोलियो था इसने जो जेसी जो फ्लावर एआरसी थी, एआरसी अगर इसको बोलें तो असिस्ट रिकंस्ट्रक्शंस जो प्राइवेट लिमिटेड थी जेसी फ्लावर, उसको इसने अपना जो एक तरह से कहें कि जो डूबा हुआ जो लोन था उसको जेसी फ्लावर्स को इसने ट्रांसफर कर दी थी। और उस डूबे हुए लोन के बदले कंपनी को
कुछ रेवेन्यू हासिल हुआ है, कुछ इसको जिसको ये बोलते हैं कि इन्फॉर्म दैट इट हैज रिसीव्ड ऑफ 366 करोड़ फ्रॉम ए सिंगल ट्रस्ट इन द सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। तो इनको 366 करोड़ रुपए की वसूली हुई है उस डूबे हुए लोन से। तो 366 करोड़ का एक बड़ा आंकड़ा है और बैंक को इससे काफ़ी बड़ा बैलेंस शीट को मैनेज करने में एक बड़ा सहयोग मिलेगा। तो इसने जो अपना एनपीए पोर्टफोलियो जेसी फ्लोर्स को और टोटल जो पोर्टफोलियो था लोन का, डूबे हुए लोन का एनपीए का, जेसी फ्लोर्स को इसने ट्रांसफर कर दिया था। उसके बदले में इसे 366 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो कल के लिए इसे यस बैंक को भी अपने रडार पर जरूर रखें। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 50% का रिटर्न स्टॉक्स ने दिया है और स्टॉक्स है वो अपने 16-17 की रेंज से निकल करके और 22 से 23 की रेंज में स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्प लगा होगा और न्यूज़ बेसिस ये स्टॉक्स है वो कल के लिए यहाँ एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो जो भी लोग पहली बार चैनल को विजिट करें वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर और लाइक भी आप अवश्य कर सकते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।